Good morning, all my dear students. How are you? I hope everything is going well. Today, the syllabus are in front of you, and I think you all are fine. So, my dear students, welcome to our channel, Chemistry and Application. Okay, and you know that today's session we are going to discuss a special chapter, a special topic of class 12, and the name of the chapter is amines. क्या नाम है चैप्टर का? एमीन्स। आज एक बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन, प्यारा सा चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करें। और एमीन्स चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमीन्स चैप्टर के जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, उन सारे क्वेश्चन का डाटा मैं लेकर आया हूं और आज उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, करने जा रहे हैं। तो समय नहीं लेंगे ज़्यादा, क्योंकि समय बहुत कम है और एग्जाम हम लोग का काफ़ी नज़दीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। और हाँ, जहां भी दिक्कत होगी आपको समझने में, ठीक है, तो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, चाहे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिएगा और ऑब्जेक्टिव से ही शुरू किया करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर चलेंगे सब्जेक्टिव पे, लेकिन दोनों करना है, ठीक है। कुछ इज सेकेंडरी अमीन, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। और NH2 माय डियर स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शन, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है RNH2, थोड़ा समय लगेगा, टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है, हालांकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, लाइक गुलाब फूल की तरह। जिस तरह आप लोग हैं उसी तरह क्वेश्चन लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सीधे चला जाइएगा, फिर समझ सकते हैं कहाँ जाइएगा। और RNH2 है, CH3NH2 है आपका, CH3NH2 है। इसके बाद आपका एक दिया C2H5 दिया है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका C2H5NCH3 और एक H, ठीक है। और लास्ट में आपका दिया हुआ, और 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। और 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सेकेंडरी एमीन है। बहुत ही सस्ता और सिंपल वाला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी एमीन्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सेकेंडरी एमीन्स। तो सेकेंडरी एमीन्स कैसे पता लगाएंगे या किसको कहते हैं, कैसे जानेंगे? तो सेकेंडरी एमीन्स मीन्स क्या होता है कि एमीन्स, जब भी आपको एमीन्स पूछा जाए या एमीन्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जाए तो आपको एन को देखना है। किसको देखना है? एन को देखना है, नाइट्रोजन को देखना है। किसको देखना है? नाइट्रोजन को। किसी और को मत देख लेना रोड में, ठीक है। चलिए, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुली आंखों से नहीं, मन की आंखों से। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में बताना है कि 2 डिग्री एमीन कौन है, सेकेंडरी एमीन कौन है। 2 डिग्री तो जो है आपको नाइट्रोजन को पकड़ना है और देखना है नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, एमीन्स को पता लगाने के लिए आपको नाइट्रोजन देखना है। किसको देखना है? नाइट्रोजन को देखना है। और जैसे ही नाइट्रोजन को आप देख लेते हैं, जैसे ही आप नाइट्रोजन को देख लेते हैं और पता लगाइए कि नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, अगर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है तो वो आपका 2 डिग्री हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है तो ये आपका 3 डिग्री हो जाएगा। तो ये यही कॉन्सेप्ट है एमीन्स को पता करने का, एमीन्स को पहचानने का कि कौन डिग्री का एमीन्स है, कौन सा एमीन्स है। तो सिंपल है, नाइट्रोजन को पकड़ो और नाइट्रोजन का हेल्प से डाटा निकालो, कुछ नहीं करना विनोद, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या पूछा था? 2 डिग्री। यहाँ पर देखो कौन से नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, यानी ये क्या है आपका 1 डिग्री है। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ये भी क्या है आपका 1 डिग्री है। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर क्या है 2 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है थोड़ा सा देखते हैं। व्हिच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, मोर सोल्यूबल,
मोर सोल्यूबल इन वाटर। कौन डिग्री एमीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री और एक 3 डिग्री। तीनों डिग्री में बताना है कि सबसे अधिक डिजल वाटर में कौन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें कार्बन की संख्या जितने कम होंगे, जिस कार्बन में कार्बन की संख्या जितने कम जिस एमीन में कार्बन की संख्या जितने कम होंगे वो क्या होंगे आपका उतने अधिक घुलनशील। तो 1 डिग्री में, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, एक रिएक्शन दिया है C3NH2 क्लोरोफॉर्म और NaOH आइसोसाइनाइड बनता है जी, ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसका थ्योरी क्लास जब हम लोग करेंगे, अभी तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब थ्योरी क्लास करेंगे तो वहां पर एक एक स्टेप को, एक एक पॉइंट को बेहतर तरीका से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक रिएक्शन दिया गया है CH3NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH और क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, ये आपका दिया गया है, ठीक है, क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो आइसोसाइनाइड बन रहा है इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन को फॉलो करता है, इस रिएक्शन का नाम बताना है आपको, ठीक है। इस रिएक्शन, ये जो दिए गए रिएक्शन है इसका क्या करना है, नाम बताना है। तो माय स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन का आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो जब भी आइसोसाइनाइड बनता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, एक ऊर्ज रिएक्शन, मैं नाम बता रहा हूँ, आप पीडीएफ में क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि लिखेंगे तो थोड़ा जगह प्लेस जो है ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको नाम बता रहा हूँ। पहला दिया है स्क्रीन पर, एक दिख रहा है मुझे ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है, दूसरा आरटी रिएक्शन, तीसरा आपका दिख रहा है सैंडमेयर रिएक्शन और चौथा कार्बाइल एमीन टेस्ट, ठीक है। तो जब भी एमीन रहेगा और आइसोसाइनाइड बन रहा है, ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट को, जब भी एमीन रहेगा और आइसोसाइनाइड बन रहा, दैट मींस कार्बाइल एमीन टेस्ट, एमीन है मींस एमीन टेस्ट बनेगा। तो ये कौन सा रिएक्शन को फॉलो करता है, कार्बाइल एमाइन टेस्ट, किसको फॉलो करेगा, कार्बाइल एमाइन टेस्ट को फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है एमीन्स, देखिए यही 3 ही क्वेश्चन आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव था। एक एमीन्स का डिग्री पता लगाने के लिए, कौन सा एमीन कौन डिग्री का है, दूसरा कौन अधिक सोल्यूबल होता है, और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि रिएक्शन दे देगा और उस रिएक्शन का आपको क्या बताना, नाम बताना, या प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि एमीन्स बनाने की 2 विधि बताएं। एमीन्स कौन कौन सा मेथड से बनाया जाता है, एकदम प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। एमीन्स कहाँ से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। एमीन्स का प्रिपरेशन पूछा, ध्यान दीजिए क्या पूछा है, एमीन्स का प्रिपरेशन, हाउ कैन यू प्रिपेयर एमीन्स बाय डिफरेंट मेथड्स, वेरियस मेथड, बट द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क ओनली 2 मेथड्स। तो एमीन्स सबसे पहले तो हम लोग देखिए कहाँ से बनाएंगे, सॉल्यूशन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है और सब्जेक्टिव भी हो रहा है, ठीक है। तो एमीन्स जो है बनता है वो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, आप देख सकते हैं एमीन्स NH2 बनाना है आपको, एमीन्स मीन्स क्या है, NH2 बनाना, तो आई थिंक हमको लगता है एमीन्स बन जाएगा आपका नंबर 1, चलते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हम लोग बनाएंगे एमीन्स कहाँ से, तो हॉफमैन रिएक्शन से, कहाँ से, हॉफमैन रिएक्शन से। ये जो हॉफमैन रिएक्शन है, इस रिएक्शन का हेल्प से हम लोग क्या बना सकते हैं, एमीन्स बना सकते हैं। कैसे बनेगा सर, सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। एसिडमाइड को RCONH2 को क्लोरोफॉर्म, अभी मैंने क्लोरोफॉर्म लिखा था CHCl3, तो CH और Cl3 को ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया मैंने, ठीक है। ये हो गया आपका एसिडमाइड, क्या हो गया, एसिडमाइड, और ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म, क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। और इस क्लोरोफॉर्म को रिएक्शन करा देना है आपको KOH के साथ, 3 मोल ऑफ KOH, कितना KOH लेना है, 3 KOH लेना है, ठीक है। कितना KOH लेना है, 3 KOH। जैसे रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, तो यहाँ से 3 क्लोरीन और यहाँ से 3 K निकला कि नहीं निकला, तो 3 KCl आपका चला गया रोड पर,
ठीक है। करेंगे हम लोग एमिन्स बनाने के सेकेंड मेथड। ठीक है, पहला मेथड हम लोग सीख लिए थे हॉफमैन से, और सेकेंड मेथड आप ध्यान दे सकते हैं प्रिपरेशन का एमिन्स जो है वो हम लोग बनाएंगे फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। कहाँ से बनेगा? नाइट्रो कंपाउंड से। माय डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रो कंपाउंड्स का मीनिंग होता है क्या है? सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रो कंपाउंड? नाइट्रो कंपाउंड्स दैट मीन्स जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी कंपाउंड होंगे उसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? R1NO2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका नाइट्रो कंपाउंड, देख सकते हैं नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और इसका रिडक्शन करा देना आपको। क्या करा देना है? रिडक्शन करा देना आपको 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। रिडक्शन, और पता है ना रिडक्शन मीन्स किसके साथ रिएक्शन होता है? हाइड्रोजन के साथ होता है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। जैसे रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लीजिए, और 2, 1 मिनट जी, यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन के अलावा R और N को सेपरेट किए क्योंकि एमिन्स बनाना है, तो R बॉन्ड N और नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड खाली रहेगा। अब इस दोनों बॉन्ड पे कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, बन गया। प्लस अब बचा क्या? यहाँ पर 6 मोल ऑफ H2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन बचा और यहाँ से 4 हाइड्रोजन, तो 2 2 जा 4 और 2 ऑक्सीजन, ये बन गया आपका 1 डिग्री एमीन। ये था 2 प्रिपरेशन एमिन्स बनाने का। पहला हम लोग बनाए थे हॉफमैन रिएक्शन से, ठीक है, और सेकंड हम लोग कहाँ बनाए? नाइट्रो कंपाउंड से। ऐसे बहुत सारे मेथड से जहाँ से जो है एमिन्स आप बना सकते हैं। मेंडियस रिडक्शन हो गया, आपका साइनाइड से बना सकते हैं, आइसोसाइनाइड से बना सकते हैं, सारा का रिडक्शन किया जाता है। लेकिन ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, चूंकि समय हम लोग का हो रहा है बहुत है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी आपके सामने रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, आपके सामने रिएक्शन दिया गया है और उस रिएक्शन को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? कंप्लीट करना है। क्या करना है? कंप्लीट। तो पहला रिएक्शन जैसे कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 का ए क्या है क्वेश्चन? एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन कराना। ध्यान दीजिएगा, R1CN, और इसको क्या कराना है? रिडक्शन कराना है। अभी मैंने बताया ना कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड से क्या बनता है? एमीन बनता है। और रिडक्शन मींस किसके साथ? H2 के साथ। तो जैसे रिडक्शन कराएंगे तो C और N के बीच बॉन्डिंग बनेगा। ये दोनों के बीच कौन सा बन रहा है? ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन वो टूट के सिंगल में चला जाएगा, RCN। ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? RCN बन गया। अब क्या करना है इसमें? देखो कि नाइट्रोजन का तो 2 बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए, लगा दिए 2 हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन आया कहाँ से? रिडक्शन से। चलिए, अब कार्बन को 4 टोटल चाहिए, तो 1 2 3 4 लगा दिए 4। टोटल हाइड्रोजन्स आए 4, यहाँ पर 2 लगा देंगे। ये बन गया आपका पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन की बात करते हैं। दूसरा रिएक्शन में क्या पूछा गया है और देखते हैं। दूसरा रिएक्शन में RNH2 प्लस एल्काइल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि प्राइमरी एमिन्स को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, यहाँ से H और यहाँ से X आप निकाल दीजिए, क्या निकल जाएगा? HX। बचा क्या? ये R यहाँ पर घुस जाएगा। अरे ये हाइड्रोजन हटा ना, ये हाइड्रोजन जब रिप्लेस हुआ इस X के साथ तो इसका बॉन्ड खाली रह गया। अब इस खाली रह गया तो R बोलता है हम चला जाएंगे हाइड्रोजन के पास, तो R बॉन्ड यहाँ पर H, ये बन गया आपका 2 डिग्री एमीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर C की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर C में रिडक्शन मिथाइल या नाइट्रोमीथेन का रिडक्शन, सेम यही वाला रिएक्शन पूछा गया। जो प्रिपरेशन हम लोग किए नाइट्रो कंपाउंड से, और इसी R की जगह, ये जो R आपको दिख रहा है, इसी R की जगह सिर्फ मिथाइल बिठा दिया है। ठीक है, सेम रिएक्शन बनेगा CH3NO2, और एरो में लिख दिया रिडक्शन। क्या लिख दिया है? रिडक्शन। तो कुछ नहीं करना है, जैसा ऊपर किया था मैंने वैसे नीचे आपको करना है। क्या किए थे? 6 हाइड्रोजन लो, यानी 3H2 लोग लिख सकते हैं। अरे 6H लिखो चाहे 3H2 लिखो, बात बराबर है। नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएगा समय आने पर। अब क्या करना है? ये बन जाएगा आपका CH3NH2,
और प्लस 2H2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में पूछा है प्राइमरी एमीन को HNO2 के साथ C2H5NH2 को रिएक्शन कराना है आपको HNO2 के साथ, दैट मीन्स नाइट्रस एसिड के साथ। तो नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग किसको, प्राइमरी एमीन को, तो क्या बनता है ये आपको बताना है। देखते हैं क्या बनता है, कुछ नया चीज बनेगा, पुराना चीज बनेगा, कुछ तो बनेगा। तो यहाँ पर जो है आपको बना देना है HONO, अरे वही तो है नाइट्रस एसिड, HNO2, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं HNO2, और इसका नाम क्या है नाइट्रस एसिड। ठीक है। जैसे रिएक्शन करेगा तो यहाँ से देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, क्या निकला H2O। फिर यहाँ से एक नाइट्रोजन और यहाँ से एक नाइट्रोजन, क्या निकला N2। बचा क्या C2H5 और यहाँ क्या बचा OH, तो आंसर हो जाएगा C2H5OH। इथाइल अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा विनोद, इथाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एमिनो बेंजीन इज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ पूछे या नहीं पूछे, लेकिन ये रिएक्शन अगर रिएक्शन इस चैप्टर से पूछता है तो अभी जो नंबर 5 का रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रिएक्शन एकदम ध्यान दीजिएगा प्यार से। ठीक है, कि एमिनो बेंजीन को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका एमिनो बेंजीन, आप H दिखा सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन सब जगह रहता है। ठीक है, आपको क्लास में बताया गया। और इसको रिएक्शन कराना ब्रोमीन के साथ वाटर का प्रेजेंस में। इसी को एग्जाम में क्या बोला जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन एमिनो बेंजीन इज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर यानी रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ और प्रेजेंस में कौन रहेगा, पनिया रहेगा। जैसे रिएक्शन करते हैं तो ये एमिनो बेंजीन जैसा का तैसा रहेगा अपना। ठीक है, वो अपना जैसा का तैसा रहेगा। अब यहाँ जो हाइड्रोजन आप दिख रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है उसके जगह पर क्या करना, ब्रोमीन डाल देना। क्या कर देना, ब्रोमीन। अब ये हाइड्रोजन निकलेगा, ब्रोमीन घुसा तो हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो किसके साथ जाएगा, ब्रोमीन के साथ दोस्ती करेगा। किसके साथ दोस्ती करेगा, ब्रोमीन के साथ दोस्ती करेगा। और दोस्ती करके हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों मिलके क्या बना देगा, HBr। तो 3 हाइड्रोजन था तो 3HBr बाहर चला जाएगा और यहाँ पर 3 लग जाएगा क्योंकि 3 2 6, 1 2 3 और 3 6। ये था आपका रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में नोट्स लिखना है, राइट शॉर्ट नोट। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स भी नेमिंग रिएक्शन कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, और हालांकि एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन में 5 नंबर आपका फिक्स रहता है। और देखते हैं क्योंकि एमिन्स जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव दोनों इसमें हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हम लोग, पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ रहे, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डाटा जो है हमको मिला है, जो उस डाटा को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आपको बता रहे हैं सोल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है हॉफमैन, 6 का ए ले लेते हैं हम लोग। क्या पूछा है कि हॉफमैन रिएक्शन के बारे में आप बताइए। हॉफमैन रिएक्शन अभी मैंने लिया था, हॉफमैन रिएक्शन प्रिपरेशन में क्वेश्चन नंबर आई थिंक आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। ठीक है, 4 का फर्स्ट में लिया था मैंने। तो हॉफमैन रिएक्शन में क्या होता है मेरे प्यारे, देखिए हॉफमैन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड एमाइड को ब्रोमीन Br2, ठीक है, तोड़ दिए अलग अलग पार्ट में, ब्रोमीन प्लस KOH के साथ 4 मोल ऑफ KOH आपको लेना है, 4 KOH लेना है। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो बनता है प्राइमरी एमीन। देखो यहाँ से R और यहाँ से NH2, फिर यहाँ से 2 ब्रोमीन लो और यहाँ से 2 K लो, क्या निकल जाएगा 2K Br प्लस, अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा, पानी कितना 1 2 2H2 प्लस बचा क्या K2C ऑक्सीजन 1 2 3,
K2CO3। तो ये बन गया आपका प्राइमरी एमीन। बी में देखते हैं, बी में क्या पूछा है। बी में पूछा गया है आपका गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है, फिर सेंडमेयर रिएक्शन, फिर मस्टर्ड रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन पहले देख लेते हैं हम लोग। सेंडमेयर रिएक्शन, इसमें क्या होता है, बीडीसी को, किसको, बीडीसी को N2Cl, बेंजीन में जब N2Cl लग जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बीडीसी, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। और इस बीडीसी को रिएक्शन कराना आपको कौन के Cl के साथ, CuCl2 का प्रेजेंस में, ठीक है। बीडीसी इज रिएक्ट विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2। जैसे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन क्या निकल जाएगा, HCl प्लस ये जब यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन निकला, एक नया HCl बाहर निकला। अब जब ये नाइट्रोजन, जब ये क्लोरीन इसको छोड़ के चला गया तो नाइट्रोजन बोलता है हम भी जाएंगे, नाइट्रोजन बोलता है हम भी जाएंगे, तो नाइट्रोजन N2 भी निकल गया आपका। अब बचा क्या, क्या बचा, ये फिनाइल बची आपके सामने, अरे यही ना बचा, N2 भी चला गया, क्लोरीन भी इसके साथ चला गया, और यहाँ पर क्या बचा था, Cl, तो Cl बोलता रुक जाओ हम आ रहे हैं, और बन गया आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्या बन गया विनोद, क्लोरोबेंजीन। कहीं भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कष्ट है, परेशानी है, दिल में दर्द है तो बताइएगा जरूर, ताकि आपके दर्द को हम समझ सके और उसका सोल्यूशन बता सकें। चलिए, और हाँ, टोल फ्री नंबर आपके सामने होगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, बहुत सारा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, ऐसा ऐसा नाम मिलेगा साइंटिस्ट का, पता नहीं चलेगा, याद नहीं होगा, चला जाएगा फिर बुरा। लेकिन बुरा में नहीं जाएंगे, उसको इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, एक क्वेश्चन को बुरा में भेज देना है, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं माय स्टूडेंट्स, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, और इसमें होता क्या है कि प्राइमरी एमीन को रिएक्शन कराना है आपको CH2 के साथ, CH2 डबल S। प्राइमरी एमीन इज रिएक्ट विथ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, 2 सल्फर, इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2 मर्क्यूरियस क्लोराइड के साथ। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2S निकला ना, H2S, ये चला गया आपका H2S, और क्या निकला सर, अब कुछ नहीं निकलेगा, देखो जो बना वो बन जाएगा, बचा क्या, RN, फिर CS डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, इसका नाम है एल्काइल आइसोथायोसाइन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में डिफरेंस क्या होता है। What is the difference between 1 degree, 2 degree and 3 degree amines? My dear students, this is a very simple and easy question, and I think this is also very important question for your board exam. So you have to prepare this type of question, differential between amines, alcohol. Okay, let's see the answer. जब भी आपको प्रिपरेशन पूछेगा, क्या पूछेगा, प्रिपरेशन पूछेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, डिफरेंस, क्या पूछेगा, डिफरेंस। जब भी आपको डिफरेंस पूछेगा तो उसका एक कॉलम बना लेना, फॉर्मेट बना लेना, और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो देखिए फॉर्मेट हम बनाते हैं और डिफरेंस का बताते हैं। इधर मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो वीडियो को स्किप करके देख लेना क्या बताया था। चलिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स में डिफरेंस पूछा है। ये रहा आपका 1 डिग्री एमीन, ये रहा आपका 2 डिग्री एमीन, और ये रहा आपका 3 डिग्री एमीन। सिंपल बता रहे हैं, ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं बता रहे। और यहाँ पर लिख देना प्रॉपर्टीज, क्या लिख देना, प्रॉपर्टीज। ये फॉर्मेट रहना चाहिए, किसी का भी अगर डिफरेंस पूछेगा, ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये फॉर्मेट आपके
कॉपी पे रहना चाहिए। ठीक है, क्या है फॉर्मेट? पहले जिसमें डिफरेंस बोला था 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, तीनों का कलम बना लिया। और एक कलम जो बनेगा उसमें क्या रहेगा? प्रॉपर्टीज रहेगा। क्या रहेगा? प्रॉपर्टीज रहेगा। अब सवाल उठता है सर प्रॉपर्टीज मीन्स होता क्या है? प्रॉपर्टीज मीन्स नेचर, गुण, स्वभाव। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिएगा, चाहे किसी का भी डिफरेंस पूछे, ध्यान देना जब भी डिफरेंस पूछेगा तो दो चीज छोड़ना, किसको किसको? हमको। ठीक है, चलिए तो दो पॉइंट्स वहां पर नोट डाउन करके लिख लेना। वो पॉइंट जो है आपको लिखना ही है, पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला। पहला क्या बताया मैंने, या फिर यहाँ पर जो लिखा जाएगा, क्योंकि एमीन्स पूछा 1 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ पर कोई नाम वाला नहीं पूछा है कि मिथाइल एमीन है इथाइल एमीन, तो जनरल फार्मूला लिख देना। ठीक है, क्या लिख देना? जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला 1 डिग्री एमीन का क्या होता है बाबू? RnH2। 2 डिग्री का क्या होता है? Rn। 3 डिग्री में 3 R आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, पहला पॉइंट्स। दूसरे पॉइंट्स की अगर बात किया जाए तो दूसरे पॉइंट में क्या लिखना? फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखना? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है कि जो एल्काइल पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट? एल्काइल पार्ट, आर वाले पार्ट, उसको डिस्प्लेस करके भेज देना बोरा में, तो बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप अगर हटा दे तो क्या बन जाएगा? NH2। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप अगर हटा दे तो ये बनेगा, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हटा दे तो ये बनेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। थर्ड पॉइंट बता देना कि कार्बाइल एमीन टेस्ट, कौन सा टेस्ट? कार्बाइल एमाइन टेस्ट। ये जो 1 डिग्री है ये कार्बाइल एमीन टेस्ट देता है, जो कि आइसोसाइनाइड बनता है। जब भी 1 डिग्री का हम लोग कार्बाइल एमीन टेस्ट कराते हैं तो उसमें क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। तो लिखना इट गिव्स आइसोसाइनाइड। और इसमें क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, क्योंकि 2 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करता, 3 डिग्री के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। ये रहा आपका पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम लोग नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। और एक पॉइंट से आपको मैं बता रहा हूँ, नंबर 4 पॉइंट ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन विद HNO2। रिएक्शन विद HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री अभी क्या देता है? मैंने बताया था कहीं पर नाइट्रस एसिड के साथ, आई थिंक यहाँ पर बताया होंगे, रिएक्शन देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो क्या देता है इसमें? एल्कोहल देता है। इट गिव्स एल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री एमीन क्या देता है? एल्कोहल देता है। 2 डिग्री एमीन का बात किया जाए कि 2 डिग्री एमीन क्या देता है, तो लिखना इट गिव्स, आई थिंक ये देता नाइट्रोसो कंपाउंड। नाइट्रोसो कंपाउंड। और 3 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं होता। ये था आपका डिफरेंस, खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। इससे आसान आंसर कहीं नहीं मिलेगा, कोई बुक कॉपी किताब कलम कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंस मिथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल एमीन। राइट द डिफरेंस बिटवीन मिथाइल अल्कोहल, आई थिंक जी, मिथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल एमीन, दोनों में डिफरेंस बताना है। ध्यान दीजिए, तो मैंने क्या बताया, एक क्वेश्चन पूछा मिथाइल अल्कोहल और दूसरा क्या है? मिथाइल एमीन। क्या है? मिथाइल एमीन। दोनों में डिफरेंस पूछा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, अभी क्या लिखना? प्रॉपर्टीज। क्या लिखना बाबू? प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट यही लिखना, और सबसे पहले क्या करना? जनरल फार्मूला। ठीक है, जनरल फार्मूला गर्लफ्रेंड में समझ लेना, चल जाएगा पूरा। तो यहाँ पर जो है माय स्टूडेंट्स क्या है? जनरल फार्मूला है। क्या है? जनरल फार्मूला। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, MF, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मिथाइल, देखिए यहाँ नाम दिया हुआ, तो मिथाइल अल्कोहल, और मिथाइल एमीन का क्या होता है? CH3NH2। सेकेंड पॉइंट में आ जाएंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, तोड़ के लिख देना बस, इसको कुछ नहीं करना, इसी को तोड़ के लिख देंगे तो एक पॉइंट बन गया ना, सिंपल है। इसको भी तोड़ के लिख देंगे तो सेकंड पॉइंट बन जाएगा ना, यही तो है। ठीक है,
और थर्ड पॉइंट अगर मन करेगा तब लिखना, मन करेगा नहीं लिखना ही है क्योंकि 3 नंबर का पूछा जाता है। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखना बहू, थर्ड पॉइंट में लिख देना IUPAC नेम। क्या लिख देना? IUPAC नेम। इसका नाम हो जाएगा आपका मिथेनॉल और इसका नाम आई थिंक हो जाएगा मीथेन एमीन, मीथेन एमीन। ठीक है, तो इस टाइप का जो है डिफरेंस अगर क्वेश्चन में पूछा है, एग्जाम में पूछा है, तो यही फॉर्मेट आपको बनाना है। जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व किए, चाहे थ्योरी क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर है। और अगर कहीं दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो नीचे टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत के साथ मिलते हैं अगली क्लास पर। बाय बाय, टेक केयर।